प्रणाम। तो अब जैसा पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि परलोक का एक थोड़ा सा ग्लिम्प्स हमें मिला और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि बस यही लग रहा है कि डर के बजाय कि यार ये तो बड़ी अच्छी स्थिति है, हम जाएं। अगर आप लोगों ने पिछला अंक नहीं देखा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले अंक में परलोक का वर्णन शुरू हुआ है कि कैसा है और किस तरीके का है। उससे पीछे के अंकों को अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ऊपर से देख सकते हैं कि सारे ही शुरू से बताया गया है, मृत्यु कैसे होती है, प्राण कैसे निकलते हैं, किस तरीके से प्राण कहाँ रहते हैं, एक जन्म और दो जन्म के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम कितना अंतर हो सकता है। उसके बाद पिछले अंक में हम लोगों ने देखा है परलोक कैसा होता है। और यहाँ पर गुरुदेव ये बताने वाले हैं कि मृत प्राणी के साथ उसके विचार स्वभाव ये किस तरह से जाते हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि ये जानना चाहिए कि मृत प्राणी के साथ उसके विचार, स्वभाव, विश्वास और अनुभव भी जाते हैं। हाँ, तो मतलब जब आप इस शरीर में हैं तब तो आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। जैसे ही आप छोड़ देते हैं तो आपका ज्ञान एक्सट्रीम लेवल पर होता है, आपका स्वभाव और ये सारी चीज़ें तो गई ही हैं। और कई जगह पर यह भी कहा जाता है कि आपको पूर्व जन्मों की स्मृतियां भी वहां पर आ सकती हैं, कि आप आ जाती हैं कि आप कहां कहां से होकर आए हैं और कैसे कैसे आपका वो चेंज हुआ है। उसी के हिसाब से तो आप आगे की लाइफ का तैयारी करते हैं और आप अपना एक मन बनाते हैं कि अगले जीवन में मैं क्या करूंगा और क्या क्या नहीं करूंगा, और अल्टीमेटली आप अगले जीवन में उसी हिसाब से जीते रहते हैं। एक बुक पढ़ी थी, आई थिंक मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स, बहुत फेमस बुक है, मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स। तो चाहे तो पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड करके उसका नेट पे मिल जाता है, मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स आपको मिलेगा। तो उसमें भी इस तरह की है, एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर, वो किसी को ले जाते हैं अपना उसमें हिप्नोटिज्म में, और उसमें उनको कई सारी दिव्यात्माएं बताती हैं और वो अपनी अनुभूतियां बताती हैं, और फिर वो बीच बीच में बताते हैं कि ये कौन है, ये क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ये दिव्यात्माएं हैं, तो वो कह रहे हैं ये किसके लिए कह रहे हैं, बोले ये आपके लिए कह रहे हैं। तो उनके लिए उसके थ्रू मैसेज दे रहे होते हैं। तो इस तरह का है, बड़ा अच्छा उनका वर्णन है। तो हाँ, ये अनुभव भी राइट, तो विचार, स्वभाव, अनुभव भी जाते हैं। हाँ, वो हमने पढ़ी हुई है, और लेकिन इस पर तो हम केवल गुरुदेव की साहित्य का ही अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप अलग से कहेंगे तो हम अलग कहीं उसको बना के कर देंगे आपके लिए, बट बहुत लंबी बड़ी बुक है, उसको बनाना भी अपने आप में एक अच्छा खासा टाइम टेकिंग जॉब है। तो बना सकते हैं अगर इस तरह का हाँ कोई ऐसा वो आता है तो उसको भी बना सकते हैं अलग से। इस चैनल पर तो हम केवल गुरुदेव की किताबों का ही संकलन, पुस्तकों का कर रहे हैं हम। तो इनके अनुभव जो जाते हैं उसमें फिर उन्होंने आगे बताया है कि घरों में रहने, कपड़े पहनने, भोजन करने आदि की क्रियाएं जीवित मनुष्यों को जीवन भर करनी पड़ती हैं, राइट। इसलिए उनके ये विश्वास सुदृढ़ हो जाते हैं कि भाई, मतलब वही जो बात अभी हम कर रहे थे कि भूख लगेगी तो क्या होगा, प्यास लगेगी, तो हम अभी भी सोच रहे हैं, तो यही सोच रहे हैं, बट वहाँ ऐसा कुछ करना पड़ता नहीं है। तो ये बात एक साधारण मनुष्य के विचारों के बाहर की है कि कोई मनुष्य बिना घर, वस्त्र और भोजन के भी रह सकता है। तो अभी जैसे हम कहते हैं ना कि जब परलोक का ये आता है कि यहाँ इतने दिन रहेंगे, 3 वर्ष का समय, 5 वर्ष का समय, 12 वर्ष का समय, पिछले अंक में जाकर आप देख सकते हैं, तो ये लगेगा और कहीं भी रह सकते हैं। तो क्योंकि मतलब एक घर चाहिए रहने के लिए, जब तक हम इतने साल तक शरीर में रहे हैं हमें पता है घर चाहिए, कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, जल चाहिए, और भी इत्यादि इत्यादि तरह की चीज़ें चाहिए। तो ये कल्पना कर पाना अभी यहाँ से बैठे बैठे, मतलब मेरे लिए भी, आपके लिए भी, किसी के लिए भी ये मुश्किल है कि एक व्यक्ति इन सब चीज़ों के बिना कैसे रहेगा, राइट। हाँ, खुश कैसे रहेगा, खुश कैसे रहेगा। हाँ, पहली बात तो रहेगा ही कैसे और खुश कैसे रहेगा। तो जैसे विश्वासों के कारण सूक्ष्म शरीर और इंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे ही विश्वासों के आधार पर परलोकवासी के लिए गृह, वस्त्र, आहार विहार की भी व्यवस्था हो जाती है। तो जैसे आपकी ये इंद्रियां, वस्त्र, घर, ये कैसे उत्पन्न हुए हैं, आपके विश्वास के कारण सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। वैसे ही उन्हीं विश्वासों पे जो परलोकवासी हैं, जो परलोक में विचर रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनके लिए उसी विश्वास में गृह, वस्त्र की ये मेरा घर हो गया, मतलब कुछ भी जगह, जैसे ये नक्षत्र हो गया, ये इसके बीच में रह रहे हैं तो वो मेरा घर हो गया, ठीक है। इसको वस्त्र मान लिया कि ये स्पेस मेरा वस्त्र है, कुछ भी, मतलब मैं भी अनुमान ही लगा रहा हूँ, मेरा कोई साक्षात्कार नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उस तरीके से उनके विश्वास के आधार पे कि भाई ये मेरा घर हो गया, ये नक्षत्र मेरा घर हो गया, या ये फलानी भूमि है या पहाड़ या जहाँ भी वो अपना रह रहे हैं, ये मेरा घर हो गया, ये मेरे वस्त्र हो गए, और ये मेरे आहार विहार हैं, जो भी अपना जहाँ आते जाते हैं, उस तरीके की व्यवस्था हो जाती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बुक। हाँ, गुरुदेव ने इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है कि हम उसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, बहुत सरल भाषा में। बिल्कुल ये लग रहा है कि ऐसा क्या सोचते होंगे उस टाइम को, बिना किसी सेल्फ रियलाइजेशन के, बिना किसी उसको, ये गुरुदेव के
लेखनी का जो प्रभाव है ये वो है जिसकी वजह से हम जैसे लोग जो कि अभी उन्होंने बिल्कुल एकदम वैसे ही समझाया है जैसे उनको लगता है कि समझ में आ पाएगा, क्योंकि उनको तो इन दोनों चीज़ों का वो पता है, आभास है कि यहाँ हम ये समझ पा रहे हैं, यहाँ हम ये समझ पा रहे हैं, यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब वो यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, तो वो समझ पा रहे हैं कि हम क्या नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वे समझते हैं, विश्वास है, जैसा मैंने भी बताया कि नक्षत्रों पे इसको घर मान लिया, तो वे समझते हैं कि हम घरों में रहते हैं, मतलब ये फलाना नक्षत्र या जल या सागर जहाँ भी हो रहा है, ये मेरा घर है, कपड़े पहनते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ये हमारे कपड़े हैं, भोजन करते हैं, तो ये ऐसा सब विश्वास करते हैं, समझते हैं। ये सब पदार्थ उनकी भावना के अनुरूप होते हैं, मतलब एक्चुअल फिजिकल कुछ नहीं जा रहा है, ना फिजिकली वो कपड़े पहन रहे हैं, ना फिजिकली कहीं रह रहे हैं, ना ज़रूरत है उसकी और ना वो, लेकिन इतना सुदृढ़ जो पीछे शरीर में चला आ रहा है उसके बेस पर विश्वास के रूप में वो चलता रहता है। यदि कोई परमहंस सन्यासी निर्जन वन में वस्त्र रहित और कंद मूल फल खाकर निर्वाह करता हो तो उसका परलोक भी वैसा ही होगा, क्योंकि सब कुछ विश्वास पे चल रहा है। क्योंकि हमारे इतने साल तक सुदृढ़ हो गए हैं कि हम घर में रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये भोजन करते हैं, ऐसा ऐसा होता है, तो वो परलोक में भी वैसा ही चलता रहता है दिमाग में कि हाँ हम घरों में रह रहे हैं, हम हमारा वस्त्र है, हमारा ये है वो है, तो वो दिमाग में वो चलता है। लेकिन अगर कोई सन्यासी हो जो निर्जन वन में रहा है जीवन भर, उसने वस्त्र पहने ही नहीं है, कंद मूल फल खाए हैं, तो उसके लिए परलोक भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पर गुरुदेव ने बताने की कोशिश की है कि परलोक वैसा ही है जैसा आपका आज है, यहाँ है, यानी कि क्योंकि परलोक एक्चुअली आपके विश्वास से क्रिएट होता है। तो जो ये परिकल्पना है कि परलोक कैसा है ये सोचने की, तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, आपका परलोक अगर आज आप एसी में रह रहे हैं, सोफे पे रह रहे हैं, वो वहाँ भी वैसे ही रहेगा, है ना, क्योंकि जो जंगल में निर्जन में रह रहे हैं BMW में घूमिए तो वो वैसे ही रहेगा, उसमें भी आपको BMW ही मिलेगा, वैसे ही रहेगा परलोक, क्योंकि परलोक कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके विश्वास पे क्रिएट होता है। तो जो निर्जन जंगल में रह रहा है उसके लिए वो जंगल ही लगेगा, उसके लिए वैसा ही रहेगा, बना रहेगा, और जो जैसे रह रहा है वो वैसा ही रहेगा, मतलब उसके, क्योंकि इतने साल तक वो हैं। तो भूत प्रेत किन्हीं विशेष स्थानों पर ठहर जाते हैं, जो मतलब प्रेत योनि की बात चर्चा पिछले अंक में हुई है, पिछले से पिछले अंक में, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो मिस किया है, आप इसी पर डायरेक्ट आए हैं, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि कैसे प्रेत योनि होती है, क्या होता है, कैसे वो चलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि भूत प्रेत किन्हीं विशेष स्थानों पर ठहर जाते हैं, किंतु साधारण क्रम के अनुसार चलने वाले प्राणी स्थान संबंधी बंधन में नहीं बंधते, वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो जीवन का क्रम यही है। तो इसीलिए ये बार बार जो मैं कह रहा हूँ, गुरुदेव ने भी कहा है कि माया मोह के बंधन हमको जीवित रहते ही काट देने चाहिए, क्योंकि परलोक वैसा ही है जैसा आपका यहाँ है। तो अगर यहाँ आप जकड़े हुए हैं तो वहाँ भी जकड़े हुए हैं। मुद्दा ये है कि अगर आपने जीवित रहते नहीं काटा तो वहाँ भी काट नहीं पाएंगे, वहाँ भी वही भूत प्रेत वाली योनि रहेगी और आप एक जगह पर ठहर जाएंगे। एक्चुअली इससे मुझे समझ आया कि परलोक इज नथिंग, ओनली योर थॉट्स बिलीव, यही परलोक है। तो अगर आज आपकी वैसी है और आप फील कर सकते हो कि आप परलोक में रह रहे, तो आज भी आप परलोक में हैं, वो सारी सुविधाएं आपके पास हैं। एंड जब आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी मुझे लगा है सेम सिचुएशन, जैसा गुरुदेव ने उस पिछले अंक में समझाया था कि जब प्राण निकलते हैं तो सूक्ष्म शरीर भी वैसा ही होता है जैसा आपका शरीर है, से लगता है। वो हालांकि लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें हैं, बट उसको फिर थोड़ी देर में फील होता है कि हल्का है, मैं उड़ सकता हूँ, वो आ जा कहीं भी सकता है। लेकिन अगर वो प्राणी बंधनों में जकड़ा हुआ है तो वो आ जा सकने की क्षमता होने के बाद भी वहीं ठहर जाता है। तो आपके पास वो पावर आ गई, वो पावर आ गई, लेकिन आपके जो विश्वास थे उसकी वजह से आप जकड़े हुए हैं। तो वो वही कह रहे हैं कि जो साधारण क्रम वाले लोग हैं वो तुरंत मान लेते हैं कि ये जीवन मेरा समाप्त हो गया, मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। वो चलते रहते हैं, वो एक स्थान पर रह सकते हैं और वो स्थान चाहे कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो स्थान संबंधी बंधन में कभी बंधते नहीं हैं। जब उन्हें नींद आएगी, निद्रा, आप पिछले अंकों में बताया गया है कि निद्रा कैसे आती, कितने समय की होती है, तो निद्रा आएगी तो वो आराम करेंगे, एक स्थान पर रह सकते हैं, लेकिन वो स्थान का कोई बंधन नहीं है कि नहीं मेरा घर ही होना चाहिए, मैं जाके अपने निकट संबंधियों के पास ही रहूँगा, या मैं खंडहर में ही रहूँगा, मैं कंदरा में ही रहूँगा। वो कहीं जहाँ उन्हें निद्रा आ गई वहीं रह गए। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन गुरुदेव ने बताया कि परलोक कैसा होता है। आगे गुरुदेव और बताएंगे कि क्या उस स्थिति में भी जाकर स्त्री पुरुष का भेद रहता है या नहीं रहता है, किस तरह के विचार होते हैं और क्या होते हैं, ये हम लोग देखेंगे अगले अंक में। बने रहिए तब तक के लिए हमारे चैनल पर गुरुदेव ज्ञान प्रसाद के साथ। इसी तरह से हम ज्ञान प्रसाद आपको बांटते रहेंगे। प्रणाम।